हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। हम लोग स्टूडेंट्स ज्योग्राफी की क्लास को आज कंटिन्यू करेंगे। हमने पढ़ लिया था ब्रह्मांड, पढ़ लिया था ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था आकाशगंगा, पढ़ा था उसमें सुपर क्लस्टर, देवयानी, मंदाकिनी वगैरह सबके बारे में पढ़ा था। फिर हमने तारामंडल पढ़ लिया था, नक्षत्र पढ़ लिया था। नक्षत्र के बाद हम सौर मंडल में आए थे। सौर मंडल में हमने सूर्य को कम्प्लीटली पढ़ लिया था। और उसके बाद अब हम पढ़ेंगे सौर मंडल में होता क्या क्या है। सूर्य होता है, ग्रह होते हैं और हमारे क्षुद्र ग्रह होते हैं। तो आइए अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, मतलब ग्रहों को पढ़ने से पहले हम पहले ग्रह के हिंदी और अंग्रेजी दोनों नाम जान लेते हैं। क्योंकि होता क्या है ना कि परीक्षा में कभी कभी हिंदी ना लिख के अंग्रेजी लिख देता, तो फिर दिक्कत होती है जब हम नहीं जानते रहते। तो बुध को क्या कहते हैं, मरकरी। शुक्र को वीनस, शुक्र को वीनस। और ये जो वीनस साबुन होता है ना यही समझिए, शुक्र को वीनस कहते हैं। पृथ्वी को अर्थ कहते हैं। मंगल को मार्स, म से मंगल, म से मार्स, म से मंगल, म से मार्स। बृहस्पति को जुपिटर कहते हैं। शनि को सैटर्न कहते हैं। स से शनि, स से सैटर्न। वैसे शनिवार को सैटरडे कहा जाता है ना, तो सैटरडे न पढ़ के सैटर्न पढ़ते हैं, याद रखिएगा। अरुण को यूरेनस, हिंदी में अ लिखा है अरुण और इंग्लिश में क्या लिखा है, यूरेनस। आ यू का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन याद रखेंगे ना, तो याद रखने में आसानी होगी। वरुण को नेपच्यून कहा जाता है। बुध मरकरी, शुक्र वीनस, पृथ्वी को अर्थ, मंगल को मार्स, बृहस्पति को जुपिटर, शनि को सैटर्न, अरुण को यूरेनस और वरुण को नेपच्यून कहा जाता है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। हमने लिखा है सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रह, यानी जो ये हमारा सूर्य है, सूर्य से दूरी के आधार पर कौन कौन से ग्रह हैं। तो ये क्या है, हमारा बुध है। एक एक अक्षर लिख दे रहे हैं ताकि समझ आए। बुध, ये है हमारा शुक्र, ये है हमारी पृथ्वी, ये है मंगल, ये है बृहस्पति, ये है हमारा शनि, ये है अरुण और ये है वरुण। ठीक। तो सूर्य से दूरी के आधार पर तो दिख ही रहा है, पहले बुध हो जाएगा, शुक्र, फिर बृहस्पति, फिर मंगल, फिर सॉरी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक, ये हो जाएंगे। अब आकार के आधार पर घटता क्रम, जहां पर सबसे अधिक कंफ्यूजन होता है, क्या होता है, आकार के आधार पर घटता क्रम। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले बृहस्पति हो जाएगा। ये जो बाह्य ग्रह है ना, हमने ये बताया था आप लोगों को कि ये जो क्षुद्र ग्रहों की पेटी है, इसके अंदर की तरफ, इससे अगर आप देखें तो सूर्य की तरफ ये जो ग्रह, इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और इधर मतलब आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है और पृथ्वी की समान दिखने के कारण इनको पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। और क्षुद्र ग्रहों की जो पेटी है उसके बाहर इनको बाह्य ग्रह कहा जाता है। बाह्य ग्रह इनको जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। तो ये क्या होते हैं, ये आकार में छोटे होते हैं इनकी अपेक्षा, ये आकार में बड़े होते हैं इनकी अपेक्षा। ये भी बताया था हमने कि इनमें उपग्रह कम पाए जाते हैं और इनमें उपग्रह अधिक पाए जाते हैं। यह गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ये सब तो हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। अब देखते हैं घटता क्रम। तो घटता क्रम के लिए पहले क्या लेंगे, सभी बाह्य ग्रह ले लेंगे क्रम से, सभी क्रम से बाह्य ग्रह ले लेंगे। पहले क्या जाएगा, बृहस्पति, शुक्र, सॉरी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। क्या पहले बाहर ले लेते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब हम इधर देखते हैं कि हमारा आंतरिक ग्रह में कौन सबसे बड़ा है। तो उसके बाद क्या है, हमारा पृथ्वी है, ये पृथ्वी, फिर है हमारा शुक्र, फिर मंगल, तब बुध। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, आकार के आधार पर देख रहे हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। बुध आकार में सबसे छोटा है, बुध आकार में सबसे छोटा है और सूर्य के सबसे करीब है। ठीक, ये हमने देखी है। अब देखते हैं सूर्य से नहीं, पृथ्वी से दूरी के आधार पर। अभी तो हमने देखा सूर्य से दूरी के आधार पर, फिर हमने देखा आकार के आधार पर। अब हम देखेंगे पृथ्वी से दूरी के आधार पर, क्योंकि ये भी प्रश्न आता है। तो पृथ्वी से दूरी के आधार पर क्या हो जाएगा, ये है हमारी पृथ्वी। क्या है, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी से सबसे पास क्या है, शुक्र है। क्या है, पृथ्वी से सबसे पास क्या है, शुक्र, तब है मंगल, तब बुध। शुक्र, मंगल, बुध। फिर इधर तो किनारे से हो, सब लाइन से हो ही जाएंगे। पृथ्वी के बाद शुक्र, मंगल, बुध, शुक्र, मंगल, बुध, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण।
इनको सब याद करने की चीज़ें हैं, आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इन तीनों में से और इसमें से इतना देखेंगे तो एक प्रश्न तो आता ही आता है इसमें से, लगभग परीक्षा में, हर परीक्षा में आता है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है लोगों को, तो इससे प्रश्न बनता है। अब हम देखते हैं कि ये जो शुक्र है और ये जो अरुण है, यानी इधर से दूसरा नंबर और इधर से दूसरा नंबर, ये ग्रह क्या है हमारे, मतलब दोनों तरफ से दूसरा नंबर, बाहर से अंदर आइए तो दूसरा नंबर, अंदर से बाहर आइए तो दूसरा नंबर। ये ग्रह क्या करते हैं, उल्टा घूमते हैं। कैसे घूमते हैं, उल्टा। ये पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। कैसे घूमते हैं, बाकी जो सभी ग्रह हैं वह सब कैसे घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, और ये दो ग्रह मतलब कि पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। अब देखते हैं कि परिक्रमण और परिभ्रमण जो ग्रह होते हैं, एक होता है परिक्रमण, एक होता है परिभ्रमण। तो परिक्रमण क्या होता है, परिभ्रमण क्या होता है, आइए हम इसको समझते हैं। परिक्रमण यानी आपने बचपन में लट्टू तो नचाया होगा, लट्टू जो पकड़ कैसे घुमा देते हैं और फिर नाचता रहता है अपनी ही जगह में, वो क्या कहते हैं, परिभ्रमण। और जो परिक्रमण होता है, परिक्रमण को समझने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण, जैसे मंदिर में परिक्रमा करते हैं ना, मंदिर में परिक्रमा करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, परिक्रमण। और उसका एक और उदाहरण है, आप लोग कभी मेले में गए होंगे तो वो ऊपर चढ़ने वाला मेला नहीं, ये जो ऐसे नीचे जो मेला होता है ना, जो नीचे इसके चारों तरफ ऐसे बैठे रहते लोग और ये ऐसे 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 घूमते रहते हैं, वो क्या होता है, परिक्रमण। तो अपनी ही जगह पर घूमने को क्या कहते हैं, परिभ्रमण। और किसी चीज के चारों तरफ चक्कर लगाने को क्या कहते हैं, परिक्रमण। तो लट्टू क्या है, परिभ्रमण है, और झूला, गोल वाला झूला नीचे वाला, वो परिक्रमण है। मंदिर में किसी चक्कर लगाना परिक्रमण है। और नहीं तो एक उदाहरण और है, मतलब कि जो हिंदुओं की शादी होती है उसमें जो फेरे लिए जाते हैं, 7 फेरे, वो भी परिक्रमण ही होते हैं। तो ऐसा हमने समझ लिया परिक्रमण और परिभ्रमण। अब आप ये देखिए आकार की दृष्टि से, आकार या दूरी की दृष्टि से देखिए, सूर्य से सबसे पास में कौन सा है ग्रह, बुध है। तो जो सबसे पास में होगा उसकी दूरी कम होगी, उसको तो थोड़ा ही चक्कर लगाना पड़ेगा। तो सबसे तेज चक्कर कौन, सबसे पहले कौन चक्कर लगाता है, सूर्य की परिक्रमा, परिभ्रमण नहीं, सूर्य की परिक्रमा सबसे पहले कौन करता है, तो यह बुध करता है। जो बुध है हमारा, इसमें वायुमंडल नहीं पाया जाता, बहुत थोड़ी सी मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है। जब वायुमंडल नहीं पाया जाता तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से सूर्य की किरणें जब जाती हैं तो यह मतलब अवशोषित तो कर लेता है, खींच तो लेता है, चली तो जाती है, लेकिन जब कोई परत नहीं है इसके चारों तरफ, जब कोई भी परत नहीं है, कोई किसी भी चीज को रोकने के लिए कोई परत होनी चाहिए ना, कोई शक्ति होनी चाहिए, तभी तो रुकेगी। नहीं तो आओ जाओ आओ जाओ आओ जाओ, वही नानी के घर वाला हाल, जैसे कहता नहीं कि खाला का घर है क्या, तो वही वाला हाल है कि इसके पास वायुमंडल तो है नहीं। तो सूर्य का प्रकाश आता है दिन में, खूब ज्यादा आता है, पास है तो खूब ज्यादा आता है, और रात में सब निकल जाता है। तो इसका दिन में टेम्परेचर कितना होता है, इसका दिन में टेम्परेचर होता है 420 डिग्री, और रात में होता है -180 डिग्री। सबसे अधिक तापांतर बुध का होता है। अब तापांतर क्या होता है, तापों के बीच का अंतर, यानी एक बार गर्म एक बार ठंडा, क्या एक बार गर्म और एक बार ठंडा। तो सबसे अधिक कितना किसका होता है, तो बुध का होता है। उसके बाद जो शुक्र है, इसको सांझ का तारा, भोर का तारा, और क्या कहते हैं आपको, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगनी, ये सब कहा जाता है, ये हमने बताया था। और शुक्र को एक चीज और भी कहा जाता है, वेल्ड प्लैनेट। वेल्ड प्लैनेट क्या होता है, दम घुटने वाला ग्रह, दम घुटने वाला ग्रह। अब दम घुटने वाला ग्रह कैसे, इसको प्रेशर कुकर के समान ग्रह कहा जाता है। कारण ये, इसमें CO2 बहुत पाई जाती है, इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है कि जो सूर्य का प्रकाश आता है सब खींच लेते अपनी तरफ, जब सब अवशोषित कर लेती है, और यह रात में जाने नहीं देती। रात में क्योंकि CO2 है, CO2 गर्म रखती है, रात में जाने नहीं देती, तो जिस कारण यह क्या होता है, सबसे गर्म ग्रह कहलाता है, वेल्ड प्लैनेट, यानी दम घुटने वाला। अब कोई चीज इसमें एकदम प्रेशर कुकर जैसी स्थिति बन गई है, इतना ज्यादा सूर्य का प्रकाश आ गया, इतना ज्यादा उष्मा हो गया, वो गया भी नहीं तो वहां पे दम नहीं घुटेगा, वायुमंडल भी नहीं तो दम तो घुटेगा ना। अब आई हमारी पृथ्वी, तो पृथ्वी में वायुमंडल तो है ही। फिर आया हमारा मंगल। मंगल, पृथ्वी के बाद अगर कहीं भी जीवन की संभावना है
वह है मंगल पर। बुध और शुक्र पर क्यों नहीं है? क्योंकि बुध में तो दिन में जाओ तो भी मर जाओ, रात में जाओ तो भी मर जाओ, तो कैसे इंसान वहाँ जी सकता है? दिन में इतना ज़्यादा टेम्परेचर रहता है और रात में इतना कम रहता है कि दोनों स्थिति में, दोनों समय में वहाँ पे जीना मुश्किल है। और शुक्र में क्या है कि जब प्रेशर कुकर जैसी स्थिति बन गई है तो दम जब घुट ही रहा है तो वहाँ कैसे जीवन संभव हो सकता है? पृथ्वी में हम लोग हैं ही, तो पृथ्वी में तो जीवन चल ही रहा है। जो मंगल है, तो पृथ्वी के बाद मंगल में जीवन की संभावना पाई जाती है। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है, इसलिए इसको लाल ग्रह कहते हैं। इंग्लिश में इसको मार्स कहते हैं। अब हम देखते हैं जो क्षुद्र ग्रह हैं हमारे, कौन से? हाँ, एक होता है गोल्डी लॉक जोन। गोल्डी लॉक जोन, गोल्डी लॉक जोन वह होता है जहाँ जीवन की संभावना पाई जाती है। वह क्या होता है? गोल्डी लॉक जोन। तो मंगल आएगा ना उसमें, क्योंकि मंगल में तो जीवन की संभावना मतलब दिखती है, ऐसा लगता है कि जीवन संभव है वहाँ पर। अब हम देखते हैं क्षुद्र ग्रह। ये जो क्षुद्र ग्रह है, तो वो जो एक तारा सिद्धांत दिया गया था ना, जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी ना, नई सौर मंडल की जब उत्पत्ति हुई थी तो लास्ट में, सबसे लास्ट में लिलिटन ने सिद्धांत दिया था, जिनका सिद्धांत मान्य हुआ था। तो उन्होंने क्या बताया था कि 3 तारे थे, एक सूर्य था, एक और तारा, एक और तारा। तो ये वाला इसको खींचा तो ये फट गया, ये बन गया उल्का पिंड। उल्का पिंड यानी सॉरी, उल्का पिंड नहीं बना, ये ब्लैक होल बन गया। ये जो छोटे छोटे टुकड़े में टूटा, तो यही जो टुकड़े हैं, यही टुकड़े क्षुद्र ग्रह बन गए। क्षुद्र ग्रहों की एक पेटी है, ये चारों तरफ है, सूर्य के चारों तरफ। प्रश्न पूछता है क्षुद्र ग्रहों की पेटी किन 2 ग्रहों के बीच पाई जाती है? तो वह क्या है? ये आपका मंगल है और यह क्या है? बृहस्पति है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये सब ग्रह अपने पास खींचते हैं क्षुद्र ग्रहों को। तो क्षुद्र ग्रहों को इधर न खींच जाए, इधर से मंगल खींचता है और इधर से यह बृहस्पति खींचता है। क्योंकि बृहस्पति आकार में बड़ा है, सबसे बड़ा है, तो इसके पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज्यादा है। तो यह मतलब ऐसा बैलेंस बनाए हुए है कि सब ना जाके गिर जाए। अगर सब गिर गए इन ग्रहों में तो ग्रहों का तो नाम ही निशान मिट जाएगा, क्योंकि दिखने में छोटे टुकड़े बहुत बड़े हैं आकार में। तो अब ये देखते हैं कि ये जो क्षुद्र ग्रह है, तो ये जो मंगल है, मंगल में गुरुत्वाकर्षण का बल है। ये जो क्षुद्र ग्रहों को अपने पास खींचता है, अपने पास बुलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उनको अपने पास खींचता है। क्योंकि ये पृथ्वी भी परिक्रमा कर रही है सूर्य की, मंगल भी परिक्रमा कर रहा है सूर्य का, तो इसने इनको बुला तो लिया अपनी तरफ, बुला लिया। अब बुला के खिसक गया, परिक्रमा कर रहा है भाई, चल रहा है, एक जगह तो है नहीं कि बुला लिया तो बैठा है कि आओ चाय पानी करा दें। वो अपना काम कर रहा है, किसी लिए बैठा थोड़ी है कि जैसे होता है ना कि मतलब इंतजार में क्या हम बैठे अपना समय बर्बाद करें। समय नहीं बर्बाद करें, बुला लिया आ जाओ और आते जाते रहो, हम अपना काम कर रहे हैं, बीच में मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात ही नहीं। तो वही है कि ये परिक्रमा करता करता क्या होता है कि इनको बुलाता है और खुद यहाँ पे खिसक जाता है। कहाँ? यहाँ खिसक जाता है। तो ये जितने भी क्षुद्र ग्रह हैं, ये सब कहाँ पे गिर जाते हैं? पृथ्वी पर। और पृथ्वी पर गिर जाते हैं। जब यहाँ से ये चले क्षुद्र ग्रह, तो चूंकि पृथ्वी पे यहाँ भी है, यहाँ भी तो मंगल यहाँ से भी बुलाएगा, यहाँ से बुलाएगा। तो जो ये क्षुद्र ग्रह हैं आपके, तो ये जब इधर गिरे, यही उल्का पिंड कहलाते हैं। क्षुद्र ग्रह को ही उल्का पिंड कहलाते हैं। जब ये यहाँ से चले तो क्या कहलाए? ये उल्का। यहाँ पर रास्ते में थे तो उल्का, और जब पृथ्वी पर आकर गिर गए, ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये क्षुद्र ग्रह है, ठीक, ये मंगल खिसक गया यहाँ। अब ये यहाँ चले तो ये क्या हो गए? उल्का। और जब ये यहाँ के गिर गए धराम से, जब ये धराम से गिरे तो ये क्या कहलाए? उल्का पिंड। अब जब ये नीचे से वो करते हैं, मतलब ऊपर से आए तो नीचे से भी तो आएंगे, तो नीचे से क्या कहा जाता है? इनको बेसाल्ट। क्या कहा जाता है? बेसाल्ट। बेसाल्ट कब कहा जाता है? जब ये रास्ते में होते हैं। देखिए स्थिति 2 है, यहाँ है क्षुद्र ग्रह, यहाँ से चले, रास्ते में आए पृथ्वी की तरफ, ये मान लीजिए रास्ता है, ये है क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र ग्रह की पेटी है, ये है हमारे क्षुद्र ग्रह। तो जब तक तो ये यहाँ है तब तक ये कहलाएगा क्षुद्र ग्रह। जब ये यहाँ से चलेगा यहाँ जाने के लिए, जब ये रास्ते में पहुंचेगा तो क्या कहलाएगा? उल्का। ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो जब ये ऊपर से जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? उल्का। ये देखिए जब ऊपर से जाएगा तो ये उल्का कहलाएगा रास्ते में, अभी रास्ते में तो उल्का कहलाएगा। जब ऐसे इसमें गिर गया तो ये क्या कहलाया? उल्का पिंड। इसी तरह ये जब ये नीचे से गया तो ये बेसाल्ट, रास्ते में है बेसाल्ट, रास्ते में उल्का और बेसाल्ट, और जब ये नीचे से गिर गया पृथ्वी में तो ये क्या कहलाया? क्या कहलाया? जब नीचे से गिरा तो क्या कहलाया? टेक्टाइट।
ऊपर से रास्ते में उल्का, गिरने पर उल्का पिंड, नीचे से रास्ते में बेसाल्ट और गिरने पर टेक्टाइट कहलाता है। अब होता क्या है, कभी कभी ये होता है कि मंगल बुला देता है, खुद आगे चला जाता है, पृथ्वी भी आगे परिक्रमा करे तो पृथ्वी भी चली गई आगे, तो अब ये बेचारे फंस जाते हैं, शुक्र और बुध पर फंस जाते हैं, क्योंकि इनमें वायुमंडल तो होता नहीं, तो उसी में जाके धड़ाम 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 सारे क्षुद्र ग्रह गिर जाते हैं। तो ये जो बुध है ना, इसमें बहुत ज्यादा गड्ढे हैं। उल्का पिंड जब गिरेगा तो वहां पे तो गड्ढा करेगा करेगा ना। ये जो अपना प्रशांत महासागर, जो सबसे बड़ा महासागर कहा जाता है, तो ये उल्का पिंड के गिरने के कारण ही बना है। जब उल्का पिंड गिरा था तो सारे डायनासोर मर गए थे, वहां पे इतना गड्ढा हो गया था, इतना बड़ा गड्ढा हो गया था, उसमें धीरे धीरे पानी भरते भरते प्रशांत महासागर बन गया। तो अब ये शुक्र और बुध बेचारे फंस गए, तो सारे उल्का पिंड क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह जाके इन्हीं में गिर जाते हैं। बुध में भी बहुत गड्ढे हैं और शुक्र में भी बहुत गड्ढे हैं। अब ये देखिए, ये हमारा चूंकि पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, अब पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है हमारा चंद्रमा। जब चंद्रमा यहाँ है तब तो चंद्रमा बच गया मान लो, ठीक। अब जब चंद्रमा यहाँ है और पृथ्वी यहाँ है, तो अगर उल्का पिंड ऊपर से आ रहे पृथ्वी पर गिरेंगे, नीचे से आए पृथ्वी पर गिरेंगे, तो रास्ते में तो चंद्रमा भी फंस रहा है, तो चंद्रमा में भी गिरेंगे आगे ना। तो जो दिखता है ना चंद्रमा में, कहते हैं लोग चांद में दाग लगा है, चांद में कोई दाग नहीं है, क्षुद्र ग्रह जाके वहीं पे छेद कर दिए, मतलब गड्ढा कर दिए हैं, वहां पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। जब सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता तो हमें वो बराबर दिखाई नहीं देता। नहीं तो बताइए, जब बहुत बड़ा नहीं रहता चांद तो उसमें दाग दिखता है, जब एकदम पूर्णमासी आ जाती तो चांद का दाग कम दिखता है ना, तो दाग कहाँ चला गया, दाग तो दिखना चाहिए। तो वही होता है कि गड्ढों में रोशनी नहीं पहुंचती है, सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती हैं, तो क्या कहलाता है कि ये गड्ढा गुड्ढे के कारण ये चांद में दाग है। अब ये मतलब ये हमने पढ़ लिया, उल्का पिंड का कॉन्सेप्ट समझ लिया, आप लोग समझ तो गए होंगे। उल्का ये है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी पर गिरते हैं, गिरते क्यों है, मंगल बुलाता है, आ जाओ हमारे यहाँ निमंत्रण चल रहा है, पूरी खिलाए बुफर खिलाए, बेचारे लालच में आ जाते हैं, और जब लालच में आ जाते हैं तो भाग जाता है। जैसे कई लोग होते हैं ना, आपके गांव समाज में भी कई लोग होंगे कि इतना बढ़िया प्रेम से बोलेंगे, रास्ते में मिलेंगे आपको, हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है, आइए ना हमारे यहाँ चाय पानी कर लीजिए, इस दिन आ जाइए, ये है वो है। अब जब देखेंगे अगला आदमी आ गया तो घर से ही निकल लेते हैं, घर से निकल लेते हैं ना, यही चीज़ है। तो ये बुला के भाग जाता है, हमें ना नुकसान हो। जब मंगल बुला के भाग जाता है, बीच में फंस जाती है पृथ्वी, चंद्रमा। अब जब कभी कभी संजोग ऐसा होता है ना, जैसे पापा ने किसी को निमंत्रण दिया और पापा खिसक लिए, ठीक, फंस गया आपके भाई। अब 2 बार हुआ, 4 बार हुआ, एक आध बार भाई गुस्सा आ गए, बोले अब नहीं, बहुत हो गया पिताजी, आप भाग जाते हम फंस जाते, इस बार हम ही भाग जाएंगे। तो जैसे पृथ्वी और मंगल इस बार जब दोनों खिसक गए, जब दोनों चले गए, तो जो घर की लेडीज है बेचारी किस चाय पानी कराने के लिए फंस गई, तो जब ये आगे बढ़ गए, दोनों चले गए, तो फिर शुक्र फंसता है और बुध फंसता है। तो हमने क्या पढ़ा कि जिनमें मतलब ऐसे सौरमंडल के ऐसे 2 ग्रह जिनमें आपका वो नहीं पाया जाता, वायुमंडल नहीं पाया जाता, तो बुध शुक्र, और इंग्लिश में नाम इनका है, बुध का है वीनस, बुध का है मरकरी, शुक्र का है वीनस, पृथ्वी का है अर्थ, मंगल का है मार्स, बृहस्पति का है जुपिटर, शनि का है सैटर्न, अरुण का है यूरेनस, वरुण का है नेपच्यून, ठीक। हम सूर्य से दूरी के आधार पर देखते हैं, तो सबसे दूरी यानी घटता हुआ क्रम, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब हम देखते हैं आकार के आधार पर, तो आकार के आधार पर क्या हो जाएगा, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। अब पृथ्वी से दूरी के आकार में के आधार में देखते हैं कौन सबसे पास है कौन सबसे दूर, तो घटता हुआ क्रम, यानी घटता हुआ क्रम का मतलब जो सबसे पास है वो सबसे पहले रहेगा। तो पृथ्वी से दूरी के आधार क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, बुध हो जाएगा, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। हमने इतना देखा। हमने परिक्रमण देखा, लट्टू नचाओ अपने ही जगह में घूमना, परिभ्रमण कहलाता है, अपनी जगह में घूमना परिभ्रमण कहलाता है, और किसी चीज की परिक्रमा करना परिक्रमण कहलाता है। उदाहरण हमने बहुत अच्छे से बताया, मंदिर की परिक्रमा वो परिक्रमा कहलाती है। अब हमने पढ़ लिया गोल्डी लॉक जोन, जहाँ जीवन की संभावना पाई जाती है, पृथ्वी के बाद मंगल में पाई जाती है, और वेल्ड प्लेनेट शुक्र को कहा जाता है क्योंकि वहाँ दम घुटने जैसी स्थिति बनी रहती है। सबसे अधिक तापांतर बुध का होता है, सूर्य से सबसे करीबी तारा ग्रह बुध है, लेकिन सबसे करीबी होने के बावजूद भी शुक्र बुध सबसे गर्म नहीं, क्योंकि इसमें वायुमंडल की परत है ही नहीं, तो जितना प्रकाश आता है वो रात में सब चला जाता है, तो प्लस और माइनस सबसे अधिक तापांतर बुध में है। सबसे गर्म ग्रह
शुक्र है हमारा, पृथ्वी की बहन शुक्र, पृथ्वी की भगनी शुक्र, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र, पृथ्वी की सहोदर शुक्र ऐसा कहा जाता है। साज का तारा शुक्र, भोर का तारा शुक्र, और एक और नाम है आपका वर्ल्ड प्लैनेट भी शुक्र है। अब हमने जो क्षुद्र ग्रह पढ़ा तो क्षुद्र गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब मार्स बुलाता है, मंगल अपनी तरफ बुलाता के जब चला जाता है तो पृथ्वी पर गिरता है। जब पृथ्वी पर मतलब वहाँ जब अपनी जगह में रहते तो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। जब रास्ते में चलते हैं ऊपर से रास्ते में आए तो उल्का, ऊ से ऊपर ऊ से उल्का, और जब गिर गए ऊपर से आते हुए पृथ्वी में तो उल्का पिंड हो गया। जब नीचे से तो जब रास्ते में रहे तो बेसाल्ट कहलाए, और जब पृथ्वी पर जाकर गिर गए तो टेक्टाइट कहलाए। अब जब पृथ्वी बच गई तो चंद्रमा फंस गया। मान लीजिए पृथ्वी चंद्रमा दोनों खिसक गए आगे, तो बुध और शुक्र फंस गए, तो इनमें बहुत ढेर सारे गड्ढे हो जाते हैं उल्का पिंड के गिरने के कारण। प्रशांत महासागर का निर्माण भी उल्का पिंड के गिरने के कारण भी हुआ था, जिसमें सब डायनासोर मरे थे। लगभग सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं हमारी, और आगे अब हम क्या करेंगे कि और हाँ, ये जो शनि है, शनि में 7 वलय पाए जाते हैं, अरुण में 5 वलय पाए जाते हैं। अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं क्योंकि यह अपने अक्ष पर झुका है। ये जो पृथ्वी है, और एक चीज और, जब ये क्षुद्र ग्रह चलते हैं तो जब रास्ते में चलते हैं तो जब ये पृथ्वी पर आते हैं, जब मंगल खिसक जाता है, जब पृथ्वी रास्ते में फंस जाती है, ये पृथ्वी हमारी रास्ते में क्या हो गई, फंस गई। ये यहाँ से इसने बुला लिया, मंगल ने बुला लिया, ये हो गई हमारी पृथ्वी, ये हो गए मंगल महाराज, और ये आ गए हमारे ऊपर। तो पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल की 5 परतें पाई जाती हैं, जिनको आयन मंडल, सप्ताह मंडल, क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल, ये सब मंडल पढ़ा है आपने ना, नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ेंगे। तो पृथ्वी की चारों तरफ 5 परतें पाई जाती हैं। तो जब ये उल्का यहाँ से ऐसे चले, ठीक, ये हो गए यहाँ उल्का, ठीक, नीचे से अगर आए ऐसे, ये हो गए आपके बेसाल्ट। अब यहाँ है जब ये जो वायुमंडल है, तो वायुमंडल में जब ये उल्का प्रवेश करते हैं, जैसे वायुमंडल में घुसते हैं तो वैसे उल्का में आग लग जाती है। तो जो छोटे उल्का पिंड रहते हैं, जो छोटे छोटे उल्का पिंड रहते हैं, ये छोटे क्षुद्र ग्रह चलेंगे तो छोटे उल्का पिंड कहलाएंगे, तो वो जल के वहीं ऊपर ही खत्म हो जाते हैं। और जब बड़े रहते हैं तो जलते जलते भी कुछ बच के आके गिर जाते हैं इसमें, तब वो उल्का पिंड कहलाते हैं। यही स्थिति आपकी नीचे भी होती है। तो जब कोई चीज यहाँ रास्ते पर जले, मान लीजिए उल्का पिंड है, यहाँ 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 पर ये क्या हुआ, जल रहा है, ठीक, आग पकड़ ली। अगर छोटा है तो ये जल के ही खत्म हो जाएगा ना। अब जब कोई चीज जलेगी तो उसका अवशेष तो बचेगा, राख तो बचे, कागज जलाई तो राख बचता है, लकड़ी जलाई तो भी राख बचता है। तो वो जो राख है, वो राख कहीं और थोड़ी जाएगी, क्योंकि ये पृथ्वी की तरफ आ रहा है, जला रास्ते में खत्म हुआ, तो ये पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये सब पृथ्वी पर आकर गिर जाते हैं। जब पृथ्वी पर आके गिर जाएंगे तो पृथ्वी का तो वजन बढ़ जाएगा ना। जैसे मेरा हाथ है पृथ्वी, ठीक, अभी मैंने एक मार्कर रखा, इसी में लेके और हम 4 चीज रख दे तो वजन तो बढ़ जाएगा ना, तो इसका झुकाव होता है। तो पृथ्वी इसी कारण से अपने अक्ष पर झुकी हुई है। पृथ्वी शुरू से 23.5 डिग्री नहीं झुकी थी, पृथ्वी पहले 21 डिग्री झुकी थी। इन उल्का जब से मतलब अध्ययन शुरू किया गया, उल्का पिंडों के गिरने के कारण, राख के कारण पृथ्वी का झुकाव और हो रहा है, और पृथ्वी धीरे 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 और झुकती जा रही है, क्योंकि पृथ्वी पर वजन बढ़ रहा है। तो ये अरुण हमारा लेटा ग्रह हो गया, ठीक। शुक्र में शनि में 7 वलय, अरुण में 5 वलय। वलय यानी ऐसे रिंग टाइप के होते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे उपग्रह। मतलब उपग्रह कहते हैं किसे, परिभाषा बता दें। जो ग्रह होते हैं वह तारे के चक्कर लगाते हैं, जो उपग्रह होते हैं वह ग्रह के चक्कर लगाते हैं। क्या, ग्रह तारों को चक्कर लगाते हैं। उपग्रह आकार में छोटे होते हैं, इनका अपना प्रकाश नहीं होता, इनके पास अपनी ऊष्मा नहीं होती। ये क्या, किसका चक्कर लगाते हैं, ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण एक एक करके पढ़ लेंगे, और उनसे बनने वाले प्रश्न देख लेंगे। फिर लास्ट में जो बच गया हमारा ओवरऑल, वैसे बच तो कुछ नहीं रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा है, जो बच गया उसको हम आखिरी में पढ़ लेंगे। तो तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि सभी जीव आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।